टॉमी, क्या हुआ टॉमी? माँ जी, टॉमी, मैं आ गया हूँ ना। माँ, 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 गौरी, गौरी नहीं, कावेरी। माँ, माँ, वो गौरी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है बेटा, सब बता दिया, सारी सच्चाई बता दी उसने। गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? उसे कहाँ छुपा रखा है? उसके साथ क्या किया तुमने? बताओ, गौरी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उसे? बताओ, बताओ, बताओ मुझे, कहाँ है गौरी? गौरी कहाँ है? बताओ, बताओ। माँ, वो चली गई माँ, भाग गई। उसे जिस तरह की लड़की सोचकर मैंने उसके साथ शादी की थी वो उस तरह की नहीं है। वो उस टाइप की लड़की है माँ जो हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर देती। तुम ये बात नहीं जानती माँ, तुम्हारा दिल ना टूट जाए इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया माँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं विश्वास नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना। वो बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ लगती थी मुझे मेरी बहू। तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ, भला बुरा मत कहो। मैंने कितने प्यार से उसे इस घर की बहू बनाया। तुम ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे कह दो वो ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो बेटा, मैं नहीं मानती। नहीं माँ जी, रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं माँ जी, माँ, माँ जी, माँ जी रुकिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही? माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माँ जी, मेरी बात सुनिए। माँ जी रुकिए। माँ, ये क्या कर रही हो माँ? नीचे उतरो माँ, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो माँ? तुम जैसी औलाद को पैदा करके पछतावा हो रहा है मुझे। अच्छा होता मैं तुम्हारे पिताजी के साथ चली जाती। बहू का मंगलसूत्र तुमने किसी और को पहनाया। मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? सुन लो सब कुछ। मैं हर रात को रंगीन बनाना चाहती हूँ, यही कहती थी वो। गलत क्या है सही क्या है वो जाने बिना वो जैसा कहती गई मैं करता गया, ये सोचकर कि वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। 18 साल की उम्र में ही वो सारी हदें पार कर चुकी थी। एक दिन ऑफिस से कावेरी और मैं आ रहे थे कार में और एक्सीडेंट हो गया। कावेरी को हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं घर लौट आया। मैं बहुत परेशान था, फिर भी वो मुझ पर बरस पड़ी। तब मेरा हाथ उठ जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कसम खाता हूँ मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो हुआ उसे भुलाने की कोशिश की, यही मेरी गलती थी। अगर हम जमाने के सामने हाथ जोड़कर भी कहते कि उस लड़की की जान सिर्फ एक हादसे में गई, तो इस बात को लोग बिल्कुल भी नहीं मानते माँ। अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मैं चुप रहा माँ, लेकिन हर पल मैं घुटता रहा। जिस खुशी का इंतजार मैंने बरसों किया उसी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने बहुत सपने देखे थे माँ, खुशी के सपने। मैंने चाहा था कि मुझे असली सिंदूर मिले, लेकिन मुझे बाजार का सिंदूर मिला माँ। मैंने एक अच्छे चरित्र वाली लड़की को चाहा था, लेकिन मुझे मिली एक मुंह पे कालिक पुती हुई लड़की। उसे सच मानकर मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया माँ। क्या ये मेरी गलती है? मैंने तो सपना देखा था एक महकते फूल का, लेकिन मुझे फूल मिला कागज का। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे सुधार दूं, हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में ना मिलाए, लेकिन उसने मेरी एक भी न सुनी माँ। क्या ये भी मेरी गलती है? वो जो कहती थी मैं करता था, उसकी हर बात मैंने मानी,
इस उम्मीद में कि एक दिन वो सुधर जाएगी और हमारी गृहस्थी बच जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ ना, बताओ ना माँ, मैंने क्या गलत किया, बताओ बताओ कोई ना गलती माँ। नहीं बेटा, कोई गलती नहीं है। मैं क्या करता, उस लड़की को मैंने ही पसंद किया था, मैंने ही तुम दोनों की शादी करवाई थी। गलती मुझसे हुई है बेटा, मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है। ये मैंने क्या किया, मुझसे गलती हुई है। ऐसा मत कहो माँ, तुम गलत नहीं हो, ऐसा मत कहो, अपने आप को दोष मत दो माँ, बिल्कुल मत दो। ये मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, किसी की भी माँ गलत नहीं हो सकती माँ। मेरी बीवी गलत निकली, ये मेरा नसीब खराब था। एक माँ कभी भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकती। ये सब किस्मत का खेल है माँ, कोई नहीं डाल सकता। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम यहाँ मत रहो। माँ शांत हो जाओ। देखो बेटा, अब तुम दोनों इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इसी वक्त वो पुलिस वाला कभी भी आता होगा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटा, तुम दोनों यहाँ से चले। शौक से जा सकते हो, मैं भी बहुत जिद्दी पुलिस वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुमने सारा इंतजाम पहले से ही कर रखा है। जाने से पहले पुलिस स्टेशन में हाजिरी नहीं लगाओगे क्या? क्यों, नया ऑफिसर आया है, शायद वो तुम्हारा साथ दे दे। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे ने किया क्या है? गुनाह किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे छुपाने की कोशिश भी की है। झूठे इल्जाम मत लगाइए, सब फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। चलो मान लेते इसने कोई गलती नहीं की है, फिर आप इससे पूछिए कि इसकी धर्मपत्नी कहाँ है। मिस्टर राम मोहन, आपकी वाइफ गौरी इस वक्त कहाँ है? मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर। क्या आपको कोई शक है क्या? मैं ही गौरी हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ही गौरी हूँ। तो आप गौरी हैं? वेरी गुड। आप चाहे जितना छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मेरी नजरों से सच छुप नहीं सकता। राम मोहन जो खेल खेल रहा था, उसमें साइलेंट कैरेक्टर निभाने वाली आप बोलने भी लगी हैं। अगर किसी केस में पुलिस वाले को छोटा सा सुराग भी मिल जाए ना, तो वो सच्चाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इस केस में तो मुझे बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। जब मुझे पता चला कि वॉचमैन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। तभी एक धागे ने मुझे रोक लिया। सुनसान जगह में उस धागे को देखकर मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं धागे की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जहां धागा खत्म हुआ, वहीं तुम्हारे खेल का राज गड़ा हुआ था। गौरी की लाश को जब तुम दफनाने ले जा रहे थे, तब तुम्हारे शॉल का एक टुकड़ा कांटे में फंस गया था। वहां से लेके कब्र तक शॉल का धागा खुलता गया, और उसी ने तुम्हारा सारा राज खोल दिया। फिर मैंने वहां खुदाई करवाई, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्लास्टिक सर्जरी से तुम किसी का चेहरा बदल सकते हो, पर अपने गुनाह को नहीं छुपा सकते। और वैसे भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो अब चलें? इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, ये तो जान लीजिए। नहीं माँ, जाने दो, अब कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं। भागते भागते सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी थक गई है। इंस्पेक्टर, चलो चलें। एक मिनट इंस्पेक्टर, मेरे दिल में जिसकी यादें हैं उसी के लिए मैंने ऐसा किया। मैं तुमसे माफी मांगने लायक हूं या नहीं, ये मैं नहीं जानता। मेरे कारण तुम्हें जो खोना पड़ा, उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कावेरी। मैं कावेरी नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ, आपकी गौरी। मैंने चेहरे की पहचान खोई है, लेकिन आपने अपना दिल खोया है। उस दिल में अगर मेरे लिए जगह है, तो मैं आपका इंतजार करूंगी।
सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ये मानती है कि मिस्टर राम मोहन ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। पुलिस इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार ने जिस सच्चाई से सबूतों को पेश किया है और उनकी गवाही के मुताबिक ये अदालत आईपीसी धारा 104 के मुताबिक उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिस्टर राम मोहन को 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है।